कहा जी तकरीबन 5 दिन लग सकते हैं। उससे पहले जब कुछ भी नहीं हुआ था, हम जब पहुँचे उन लोगों ने कहा जी बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये मरीज़ बैठे हैं, कुछ इस तरह का हाल है और हमारे पेशेंट की बारी अभी 4 दिन बाद आनी है, तो इसलिए हम इसको डिस्चार्ज करवाने लगे। क्या मैं पका रही हूँ जी कौरमा। इसके बाद बनाएंगे हम आलू मटर वाले चावल। आप खाने आलू मटर वाले चावल? हाँ मैंने खाने। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। आप खाने आलू मटर वाले चावल? हाँ मैंने खाने। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। साथ में रायता ही बनाएंगे? मटर नहीं चलता। तो क्या चला? चावल। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, गोश्त को वाइट कर दिया था। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। सही बन रही है बड़ी वीडियो? हाँ। रोक बोलो। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इसे ही रखो आप। 3.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 5 चम्मच हल्दी, 9 चम्मच सूखी धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। आज वीडियो बना रहा है जी इब्राहिम, है ना? इब्राहिम ने मुझे खुद कहा आज आपकी वीडियो मैं बनाऊँ। मैंने कहा बनाओ, देखें कैसे बनती है ना। अब ये जब पक जाएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। बना रहे हैं चावल। ऑयल में अब हमने अदरक लहसुन पेस्ट सब मिर्चें और प्याज का पेस्ट बनाकर डाल दिया है। यह देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सब पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी मसाला हमारा भून गया है और आलू मटर हमने गला लिए थे, वो अब इस मसाले में डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मसाला हमारा भून रहा है चावलों का। और कढ़ाई गोश्त हमारा बन चुका है और आलू मटर वाले चावल हमारे दम पे हैं, बनते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे बने हैं। खोलने देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हैं। ये देखें जी कितने मज़ेदार और कितने यम्मी लग रहे हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे राइस तैयार हैं। मैं डालने लगी, मैं बना रही हूँ जी मैं रायता। रायता हमारा तैयार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पारे कहाँ है? चलो जाओ फिर। मैं यहाँ मम्मा बना रही है चाय और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नूडल्स। नूडल बनाने आ गया जी मैं बना दूँ या खुद बना लो? खुद बनाऊंगी। दाल चावल खा लिया आपने? जी खा लिए। यम्मी थे बहुत। हो गई है रेडी और अब मेरे नूडल्स भी होने वाले हैं रेडी। अब मैं उनको कुक करने लगी हूँ।
कहाँ कुक करने लगी, अभी तो मेरी चाय हो रही है। अच्छा, चाय हो जाएगी ना तब मेरे नूडल्स होंगे। ये चाय बन रही है, चाय वाली आई भैया, चाय वाली चाय वाली आई है। चाय बन गई है और अब मैं रखने लगी हूँ पानी। नूडल्स ज़रा बना रही है जी नूडल्स यहाँ पे। पानी गर्म हो रहा है ना। नहीं, दो नहीं, तीन थे। 3 नूडल बना रही है, किस के? मेरा मेरा तीनों के नूडल बना रही है। इसका तो नसीब ही से सोया पड़ा था। सही, चलो बनाओ फिर, मैं फिर देखती हूँ। ज़रा नूडल डाल दिए हैं और अब मसाला डालने लगी है। और मसाला डालने लगी है। मैं ना अभी एक पैकेट डालूंगी, 3 क्यों? ये क्या करोगी? 3 नूडल्स के कैसे बनाती है, चटपटा बनता है फिर। अच्छा, यानी कि पहले एक पैकेट डाल दोगी फिर उसके बाद क्या करोगी? पहले इसको हिलाऊंगी, फिर हिलाऊंगी, फिर जैसे नूडल्स नहीं बन जाते ऐसे अलग हो जाते हैं। सही आधे तो पक देखोगे तो जाते पता हैं, चलेगा। आधे पक जाते हैं फिर डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर एक और पैकेट डालूंगी। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है अभी, क्योंकि इसमें पानी लेस हो रहा था, मतलब कम हो रहा था, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दिया। अब हम इसे जब पकेंगे तब तक ये नूडल्स का सूप भी अच्छी तरह बन जाएगा। हमारे नूडल्स हो चुके हैं रेडी, अब हम इसको खाते हैं मज़े से। नूडल्स हमारे हो गए हैं रेडी, और ये जो एक पैकेट है वो मैं सारे फैला दूंगी, मिक्स करके फिर डाल दूंगी। और अब डाल लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके। ये हमने डालना शुरू कर दिए। हमारे बन चुके हैं और अब मैंने डाल लिया, अपने लिए खा के चेक करके बताती है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मैं तब मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ, आप बताएं। हॉस्पिटल ये मरीज़ बैठे हैं, कुछ इस तरह का हाल है। और हमारे पेशेंट की बारी अभी 4 दिन बाद आनी है, तो इसलिए हम इसको डिस्चार्ज करवाने लगे। क्या ये हैं भाभी, इनको बरनौरा लगा दिए है और वो लोग कह रहे थे कि बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हम सब लोगों ने सब रिपोर्टें करवा दी और कह रहे थे 2 खून की बोतलें चाहिए, तो वो 2 खून की बोतलें भी दे दी, सब कुछ कर लिया, सब पेपर रेडी थे, सब कुछ था। जो ब्लड टेस्ट होता है वो भी आगे था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि आपके पेशेंट की बारी 4 दिन बाद आएगी, तो आप 4 दिन का वेट करें। वैसे ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे थे कि पेशेंट आपका बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको जल्दी से जल्दी आप सब कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करें। हमने खून सब कुछ बंदोबस्त किया। उसके बाद इन लोगों ने देखें जी ऐसा हाल किया है और सही तरह चेक भी नहीं किया। यहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं और हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई नहीं है। एक बेड पर 4 मरीज़ लेटे हुए हैं। अपने अंदर लेबर रूम जो इनका है उसका इन्होंने कोई हाल नहीं है, किसी को अंदर जाने नहीं देते, सिर्फ मरीज़ अंदर जाता है और कोई भी अंदर नहीं होता। और मरीज़ का इतना बुरा हाल करते हैं कि बच्चे वहीं पर स्ट्रेट जो बेड है वहीं पर हो रहे हैं और डॉक्टर हाथ नहीं लगाते मरीज़ को। और देखें जी ये है जी यहाँ का
वेटिंग है, ये है जी यहाँ का वेटिंग एरिया, इंतहाई गंदा और ये देखे जी ये गंदगी के ढेर लगे हुए यहाँ पे। जिस दिन हम गए उससे एक दिन बाद मरियम नवाज़ ने हॉस्पिटल में आना था और ये देखें हमने अपना पेशेंट डिस्चार्ज करवा लिया यहाँ से। हाँ? आया हाँ क्योंकि हम डिस्चार्ज लेके जा रहे हैं, ये खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ नहीं ले रहे इलाज? नहीं, हम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि सुबह से दलील किया उन्होंने हमें। अच्छा, पहले कह रहे थे कि रिपोर्ट आ जाए तो हम आपका हम जा रहे हैं। ये देखें ये वेटिंग एरिया का हाल है, ये उतरने की जगह देखने कितनी कमाल है। और ये हॉस्पिटल से हम जा रहे हैं वापस, ये हॉस्पिटल से हम वापस जा रहे हैं। ये निश्तर हॉस्पिटल है, ये देखिए। और हमने यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जी वापस घर। ये देखें जी यहाँ की सफाई, इतनी ज़्यादा सफाई रखी हुई है इन लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखें। अब हम जा रहे हैं घर वापस, अपने भाभी को लेके वापस घर जा रहे हैं, किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे। निश्तर हॉस्पिटल आए तो 100 बार सोचें। निश्तर चल रहा है ना, हाँ निकलने तो नहीं पा रहा ना। ये है जी दारा निश्तर हॉस्पिटल। सारे डॉक्टर्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये आ गए जी हम हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता है। आज जाके आपकी बारी आएगी। हम गए थे भाभी को हॉस्पिटल लेके और उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और वो मुल्तान का बड़ा हॉस्पिटल है निश्तर हॉस्पिटल, वहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मशीनरी मौजूद है, यानी कि हर तरह की आपको वहाँ पर सहूलत मिलेगी। हम जब वहाँ पर गए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई हमारे साथ। वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, बिल्कुल चेक नहीं करते किसी को भी और बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। कोई भी कोऑपरेटिव वहाँ पर नहीं है और वहाँ का स्टाफ इंतहाई बदतमीज़ है। और कहते हैं कि सिर्फ पेशेंट के साथ एक इंसान, सिर्फ पेशेंट, कहते हैं कि पेशेंट सिर्फ अकेला ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, चाहे पेशेंट वहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाए। और वहाँ पर लोगों के बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हो रहे हैं कि बेड पर बच्चे हो रहे हैं, कोई डॉक्टर नज़दीक नहीं लग रहा, किसके खड़े खड़े हो रहे हैं बच्चे। वहाँ पर जाकर उल्टा तबीयत ख़राब हो जाती है।
और हम लोगों को इतना पागल किया गया, हम सुबह 9 बजे से गए और रात के 3 हमें भज गए, भगा भगा कर इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, इतना टेस्ट करवाए, इतना कुछ करवाया। कहा 2-3 बोतल लगेंगी खून की, हमने 2 बोतलों का बंदोबस्त किया खून का, एक भाई ने दिया और एक मेरे कज़न ने खून की बोतल दी। बोतलों का भी बंदोबस्त कर लिया, सब कुछ हो गया, खून के टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। कहा जा रहा था कि खून के टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आई 8 घंटे बाद खून के रिपोर्ट की। 8 घंटे वेट किया वहाँ पर। उसके बाद उन लोगों को जब रिपोर्ट पहुँच गई, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा लेबर रूम भरा हुआ है, हमारा ऑपरेशन थिएटर भरा हुआ है, जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक आपके पेशेंट की बारी नहीं आएगी था। हम जब पहुँचे उन लोगों ने कहा जी बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पेशेंट की जान को ख़तरा है, आप लोग जल्दी करें जो करना है। जब सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ करने के बाद उन लोगों ने कहा जी बारी 5 दिन बाद आएगी। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा जब बच्चे की जान को ख़तरा है तो आप लोग क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे, आप लोग करें। तो पहले क्यों आप पागल कर रहे थे इतना। फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, इतनी बदतमीज़ी की गई हमारे साथ, इतनी मुश्किलों से हमने वहाँ से डिस्चार्ज करवाया, हमसे अंगूठे लगवाए गए, अभी को वहाँ से ले आए। फिर सुबह 7 बजे अब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। तो ये है जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो बहुत हाई फाई हॉस्पिटल कहा जाता है निश्तर हॉस्पिटल, वहाँ पर बिल्कुल भी केयर नहीं है, इंतहाई बदतमीज़ स्टाफ, इंतहाई बदतमीज़ डॉक्टर। आप लोग भी वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचें और ये माइंड में रखें, अपने आप को तैयार कर जाएं कि वहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है।